से छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार ही कर पाएंगे, तो वहीं पहले चरण को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। 7 नवंबर, जी हां, ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में आपको भी अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी निभानी है और मतदान जरूर करना है। इससे पहले आज पहले चरण के लिए प्रचार का शोर उन 20 सीटों पर थम गया जहां वोटिंग होनी है। अब प्रत्याशी केवल घर घर प्रचार कर पाएंगे, जबकि प्रचार के लिए आए बाहरी लोगों ने भी निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान, बस्तर समेत 20 सीटों पर वोटिंग। चुनावी मैदान में कुल 233 उम्मीदवार, 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी, 40,78,681 मतदाता। चुनाव के लिए बने 5,304 मतदान केंद्र। छत्तीसगढ़ के महासंग्राम के पहले चरण में बस्तर की 12 सीटों समेत कुल 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें अधिकांश सीटें नक्सल क्षेत्र के मद्देनजर संवेदनशील और अति संवेदनशील भी हैं और सुकमा समेत कई स्थानों पर वोटिंग के लिए निर्वाचन दलों को Mi-17 हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा चुका है। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, कांकेर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, बीजापुर और कोंटा में चुनाव होगा। इनमें बड़ी सीटों की बात की जाए तो कवर्धा से वर्तमान मंत्री मोहम्मद अकबर मैदान में हैं, तो कोंटा से आबकारी मंत्री कवासी लखमा। इसके अलावा कोंडागांव से भी बीजेपी की पूर्व मंत्री लता उसेंडी का मुकाबला वर्तमान में मंत्री मोहन मरकाम से होना है। इसके साथ ही सबसे बड़ी सीट राजनांदगांव है, जहां से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन खड़े हैं। वहीं बीजेपी के बड़े चेहरों की बात करें तो महेश गागड़ा, केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शुक्रवार को बीजेपी ने अपने तरकश से संकल्प पत्र का तीर निकालकर चलाया, तो इसके 2 दिन बाद पहले चरण के चुनाव प्रचार से चंद घंटों पहले कांग्रेस ने भी भरोसे के घोषणा पत्र का बाण चला दिया। छत्तीसगढ़ में अब एक तरफ मोदी की गारंटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भरोसे का घोषणा पत्र है। इस पत्र के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के सामने नहले पर दहला फेंकने की कोशिश की। क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के वादे क्या है, बीजेपी कैसे कर रही है पलटवार, आइए देखते हैं। KG to PG पढ़ाई फ्री, जातिगत जनगणना का वादा, किसानों की होगी कर्ज माफी, सिलेंडर के लिए 500 रुपए। अपनी इन गारंटियों को बीते 1.5 हफ्ते से गिना रही कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार रविवार को दोपहर 2 बजे अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे नाम दिया गया भरोसे का घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी से एक कदम आगे निकलकर अपनी सबसे बड़ी घोषणा धान खरीदी को लेकर की। एक नजर भरोसे के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादों पर। 3200 रुपए में धान खरीदी का ऐलान, किसानों की होगी कर्ज माफी, KG to PG पढ़ाई होगी मुफ्त, स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी, जातिगत जनगणना का वादा, गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 6,000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पिछले साल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने घोषणा पत्र जारी किया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। चाहे वो किसान के कर्जा माफी की बात हो, चाहे 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे
वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा भुरवा बाड़ी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल भी उठाए हैं, खासकर 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदी के ऐलान को लेकर। हमने काम करके दिखाया है और हमने उसको आधार बनाकर अपना नया भरोसा पत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल नकल करने का प्रयास किया है। अब हम तो पहले से ही आपने देखा 2640 रुपया देते थे धान का, राहुल जी ने कहा हमने 3200 किया, 3000 से ज्यादा करना था, स्वाभाविक था। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने काम पर नहीं बल्कि नए वादों को लेकर चुनाव में उतरी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कागज की पोंगली बताते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी से कंपटीशन कर रही है, लेकिन उसके घोषणा पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल हैं। ये झूठे हैं और फरेब करने वाले लोग हैं और नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये लोग हमें पहले हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग तो 17 वादे कर दिए, तो 17 वादे किए तो 2650 कभी बोले, कभी 2800 बोले, अब 3200 की बात कहाँ से आ गई? मतलब हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। आप किसी भी बिंदु को पढ़ लें, मान लो उन्होंने पीजी तक फ्री इलाज की बात कही, पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही। ये बताइए पिछले बार 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा देंगे बोले थे, उसका क्या हुआ? ये बताइए आप, वो 17 लाख मकान देंगे बोले थे, तो 5 साल में, पिछले 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने वापस लौटाए? घोषणा पत्र को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस भले ही एक दूसरे पर तंज कसते हों, लेकिन अब जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो बारी मतदाता की है। देखना होगा किसके वादों पर जनता अपने मत की मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने सिवनी और खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। पीएम ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही लोगों से कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। पीएम मोदी ने एमपी के चुनावी संग्राम के बीच 2 सभाओं को संबोधित किया। पीएम पहले सिवनी गए। सिवनी में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही कहा कि कोई गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए जगता रहूंगा। कांग्रेस पर कर्ज माफी ना करने का आरोप लगाए, साथ ही गरीबों की जेब काटने के आरोप भी लगाए। भाजपा की सरकार की नीति की वजह से आपके हर मोबाइल बिल पर हर महीने 3 से 4 हजार रुपये बच रहे हैं। हर महीने आपकी जेब में 3 से 4 हजार रुपया बचाने का काम ये आपका बेटा मोदी कर रहा है। कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधते हुए पीएम ने कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होते। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है।
वहीं खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया और गड्ढे में डाल दिया। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। सिवनी और खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में पीएम मोदी की चुनावी सभा से बीजेपी को उम्मीद है कि उनके पक्ष में हवा चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान बनाया। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर के घोटाले से लेकर ऐप तकनीक के घोटाले हुए हैं। बड़े आरोप लगाए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर। तो सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम भूपेश बघेल को भी घेरा है। कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए कीर्तिमान बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से लेकर ऐप तकनीक के घोटाले हुए। कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।